नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी लोग अपने अपने घरों में स्वस्थ होंगे। तो चलिए इस वीडियो लेक्चर में मैं आप लोग को क्या कराने वाला हूं उसको देखते हैं। तो देखिए, मैं आप लोग को इस वीडियो लेक्चर में क्लास 6 सब्जेक्ट गणित यानी कि विषय गणित का विषय गणित का क्या कराऊंगा, पूर्णांक चैप्टर, जो कि थर्ड चैप्टर है। चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम आप देख सकते हैं क्या है। चैप्टर का नाम है पूर्णांक। कुछ इस प्रकार से देखिए, और इसमें मैं किस टॉपिक या किस एक्सरसाइज के बारे में बात करूंगा। इसमें मैं एक्सरसाइज या प्रश्न वाली और 3.2 के बारे में बात करूंगा। 3.2 का पार्ट वन वीडियो लेक्चर मैंने आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया है। अगर आपको पार्ट वन आपने नहीं देखा तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आप देख लीजिएगा। और ये जो वीडियो लेक्चर है, यह वीडियो लेक्चर खासकर झारखंड राज्य विद्यार्थियों के लिए है, जो जिसको झारखंड सरकार द्वारा दिया गया किताब है, या फिर यदि आपको किताब नहीं मिला है तो आपको यहाँ क्वेश्चन मिल जाएगा, यहाँ से देख लीजिएगा। और हाँ, लाइट इशू के लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि सनलाइट में अभी शूट कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ बादल छाया हुआ है तो सनलाइट नहीं आ पा रहा है। तो चलिए इस सब को खेल छोड़ते हैं, तो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं कुणाल सैन आप लोग का स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल माय विज्ञान में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, चलिए हम लोग का पहला क्वेश्चन, यानी कि इस वीडियो का पहला क्वेश्चन, यानी कि एक्सरसाइज 3.2 का पांचवा क्वेश्चन देख सकते हैं। एक्सरसाइज 3.2 का कौन सा पांचवा क्वेश्चन? तो देखिए क्वेश्चन क्या है, हमें मान निकालना है, इसका मान निकालना है। देखिए ए नंबर क्वेश्चन को देखिए। ए नंबर क्वेश्चन है +4 - 7 + 9 + 16। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ मैंने स्क्रीनशॉट लिया हुआ है, तो चलिए इसको बनाते हैं। देखिए इसे बताने से पहले मैं आप लोग को बता देता हूँ कि क्या सेम साइन वाले नंबर को एक साथ लिखिए और अलग अलग, मतलब सेम साइन वाले नंबर को एक साथ लिखिए। मतलब यहाँ देखिए, यहाँ पे 4 का साइन क्या है? प्लस है, और 16 का साइन क्या है? इन दोनों का प्लस है, यानी कि इन दोनों को अब हम एक साथ लिखेंगे, यानी कि 4 + 16। इसको मैंने लिख लिया, 4 + 16 कुछ इस प्रकार से देखिए। और सेम साइन वाला मतलब ये वाला हो चुका है। अब इससे हटाते हैं, इससे हटा दिए। अब देखिए यहाँ पे और सेम साइन, यहाँ देखिए 7 का साइन क्या है? माइनस में है, और यहाँ 9 का साइन क्या है? वो भी माइनस में है, यानी कि इन दोनों के साइन को अब एक साथ लिखेंगे, यानी कि +-7 और +-9। देखिए कुछ इस प्रकार से हमने लिखा। अब यहाँ देखिए सेम साइन वाले को पहले जोड़ लेते हैं, यानी कि पहले 4 और 16 को जोड़ेंगे, इसके बाद हम जोड़ेंगे इसको। ये कितना है? ये -7 और -9। देखिए सेम साइन वाले को कैसे जोड़ते हैं। सेम साइन वाले को जब भी आपको जोड़ना है, आप क्या करिएगा, आप उन दोनों को सबसे पहले जोड़िए। मतलब जब भी आपको सेम साइन दिया है और उसको जोड़ने बोले तो आप सबसे पहले उन दोनों को जोड़िए। यदि आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा 20। और देखिए इन दोनों में जब आपने इन दोनों को जोड़ा तो इन दोनों का साइन क्या है? इन दोनों का साइन आप देख सकते हैं। इन दोनों का साइन क्या है? इन दोनों का साइन, दोनों मतलब इन दोनों में बड़ी संख्या क्या है? इन दोनों में आप बोलेंगे कि ये जो 16 है, 16 एक बड़ी संख्या है, तो 16 का साइन क्या है? 16 का साइन कुछ नहीं दिया है, इसका मतलब 16 के आगे क्या है? प्लस है, यानी कि इसका साइन आ गया प्लस। अब इन दोनों में देखिए, इन दोनों को जब आप सॉल्व करेंगे, देखिए इन दोनों के साइन को सबसे पहले तो छोड़ दीजिए। तो साइन को छोड़ने के बाद आप इन दोनों को जोड़िए। इन दोनों को जब आप जोड़ेंगे, या फिर इसको हटाते हैं, इन दोनों को जब आप जोड़ेंगे तो आपको कितना मिलेगा? इनकी 7 + 9। आप इन दोनों को जोड़िए। इन दोनों को जोड़ने के बाद इन दोनों में बड़ी संख्या क्या है? इन दोनों में बोलेंगे कि आप 9 बड़ी संख्या है। 9 का तब 9 का साइन बताइए। 9 का साइन क्या है? 9 का साइन आप देख सकते हैं। 9 का साइन कितना है? 9 का साइन है माइनस। तो यहाँ से हम लोग का ये आ चुका है। देखिए जब आप इसे जोड़ेंगे तो इतना आएगा, और इससे जोड़िए तो आपको मिलेगा 16। तो आप जब इसे सॉल्व करेंगे, देखिए जब आप 20 में से 16 घटाएंगे तो आपको कितना मिलने वाला? आपको मिलेगा 4। तो उम्मीद है प्यारे दोस्तों 1 नंबर सवाल आपको समझ में आ गया है पूरी अच्छी तरीके से। अब चलिए बढ़ते हैं मतलब 5 नंबर का ए नंबर हो चुका है। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि बी नंबर क्वेश्चन है। बी नंबर क्वेश्चन में भी देखिए, सबसे पहले तो हम सेम साइन वाले संख्या को एक साथ लिखेंगे। यहाँ -5 -16 और -26, इन सबको एक साथ लिखेंगे। तो चलिए इन सबको एक साथ लिखते हैं, यानी कि -5 + -16
प्लस -26। देखिए सेम साइन वाले संख्या को हमने एक साथ लिख लिया है। अब बाकी बचा हम लोग का क्या 20। यहाँ देखिए हम लोग का ये बचा हुआ था, हमने सबको लिख लिया था, ये बचा हुआ था, इसे भी हमने लिख दिया। अब देखिए सेम साइन वाले संख्या को आप उसके साइन को छोड़ दीजिए, यानी कि पहले आप लिखिए 5 + 16 + 26। इसके साइन को आपने छोड़ दिया, इसको आपने जोड़ भी दिया। मतलब जब भी आपको सेम साइन दिखाई दे तो आप उसके साइन को छोड़ दीजिए सबसे पहले और उन सब को आप जोड़िए। तो हमने इसको जोड़ा और उनमें सबसे बड़ी संख्या क्या है, देखिए इन सब में, यानी कि इन सेम साइन वाले संख्या में सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो इन तीनों में आपको दिखेगा कि ये 26 जो है वो बड़ी संख्या है। और उसका साइन क्या है, उसका साइन देख सकते हैं माइनस में है, यानी 26 का साइन माइनस में है, तो हम लोग यहाँ माइनस देंगे और बाकी जैसा है उसको वैसा लिख देंगे, यानी कि कुछ इस प्रकार से। तो यहाँ देखिए जब आप इन तीनों को जोड़ेंगे तो आपको कितना मिलने वाला है, जब आप इन तीनों को जोड़ेंगे यानी कि 6 5 11 18 38, आप लोग को यहाँ से मिलेगा कितना 38 नहीं 48, आप लोग को यहाँ से मिलेगा 48। और फिर यहाँ प्लस है हम लोग का 20, 6 6 12 उन्होंने 6 6 12 और सॉरी 48 नहीं मिलेगा आप लोग को कुछ इस प्रकार से मिलेगा, 47 मिलेगा। आप लोग को कितना मिलेगा, आप लोग को मिलेगा 47। 3 और 1 गया था 47। अब देखिए जब आप इन दोनों को जोड़ेंगे, जब आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो आपको कितना मिलेगा, आपको मिलेगा यहाँ से -27। आप लोग को मिलेगा कितना, आप लोग को यहाँ से मिलेगा -27। तो उम्मीद है प्यारे दोस्तों आप लोग को ये वाला सॉल्यूशन भी समझ में आ गया है कि किस तरह से मैंने निकाला। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन यानी कि सी नंबर क्वेश्चन आप लोग को स्क्रीन पर दिख रहा होगा। देखिए सी नंबर क्वेश्चन क्या है, सी नंबर में भी देखिए सेम, सभी का साइन सेम नहीं है। यहाँ देखिए इसका साइन प्लस है, बाकी सब का साइन सेम है, यानी कि सेम साइन वाले को एक साथ लिखेंगे। चलिए तब लिखते हैं सेम साइन वाले को एक साथ, यानी कि -10 फिर प्लस में -170। देखिए -170 है ना, 170 फिर -116। देखिए इन सब को हमने एक साथ लिख लिया। अब बचा हम लोग का क्या 180, तो चलिए उसे भी लिख दिए 180, यानी कुछ इस प्रकार से। अब चलिए इसको बनाने का प्रयास करते हैं। देखिए सेम साइन वाले आगे, अब इन सब के साइन को सबसे पहले तो छोड़ दीजिए और देखिए सबका साइन सेम है इसलिए माइनस दे दिया पहले से, कोई बात नहीं है उसमें। और इन सब को जोड़ दीजिए 11170 और +16, फिर हम लोग का यहाँ +180। तो देखिए जब आप इन तीनों को जोड़ेंगे तो आपको कितना मिलने वाला है, जब आप इन तीनों को जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा 196। आप लोग को यहाँ से मिलेगा कितना, आप लोग को यहाँ से मिलेगा 196, देख सकते हैं 196। और 196 में जब आप जोड़ेंगे कितना, यहाँ माइनस साइन था, देखिए इस माइनस साइन को हमने यहाँ लिखा। और 196 में जब आप जोड़ेंगे, यानी कि -196 में जब आप 180 जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा 16। आपको कितना सॉरी -16 आप लोग को मिलेगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं हम लोग का आंसर कितना आ चुका है, हम लोग का आंसर आ चुका है -16 प्यारे दोस्तों। उम्मीद है प्यारे दोस्तों आप लोग को सी नंबर सवाल का सॉल्यूशन भी समझ में आ गया है, यानी कि 5 का सी नंबर सवाल का सॉल्यूशन भी समझ में आ गया है। अब चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा होगा, यहाँ पे कुछ इस प्रकार से दिया गया है। वैसे मल्टीप्लिकेशन तो हमें बताया नहीं गया, तो यहाँ मल्टीप्लिकेशन क्यों दिया है, ज़रा रुकिएगा बच्चों। देखिए दोस्त ये वाला सवाल जो है ना, ये वाला सवाल कुछ यहाँ पे टाइप में मिस्टेक किया गया है। यहाँ आपका प्लस होगा, मतलब 12 और 3 जो है इसके बीच आपका प्लस होगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 12 और 3 के बीच प्लस होगा। इसको ध्यान से देखिएगा। अब चलिए बनाते हैं इसको, यानी कि हमें दिया है, देखिए सेम साइन वाले को एक साथ करते हैं, यानी कि यहाँ देखिए सेम साइन 8 8 और 12 सेम साइन हो गया। फिर प्लस -15 और +-3 इसको एक साथ करेंगे तो देखिए दोस्तों कुछ इस प्रकार से आएगा। देखिए दोस्तों आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से आया। तो यहाँ देखिए, यहाँ हमने इसे और
यानी 8 और 12 को एक साथ लिखा। इसके बाद यहाँ -15 और ये -3 को एक साथ लिखा है। चूँकि यहाँ प्रिंटिंग में मिस्टेक किया गया है, यहाँ जो होगा यानी यहाँ जो होगा यहाँ आप लोग का प्लस होगा, लेकिन हो सकता है मिस्टेक से नहीं दिया गया हो। अब ये तो कह नहीं सकते, तो चलिए इसको बनाते हैं। तो देखिए यहाँ पे जब आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो आपको कितना मिलेगा, आपको मिलेगा 20। देखिए जब 12 को आप 8 से जोड़ेंगे या 8 को आप 12 से जोड़ेंगे तो आपको 20 मिलने वाला है। और देखिए जब आप इसे सॉल्व करेंगे, जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपको कितना मिलने वाला है। तो देखिए दोस्तों, जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो इन दोनों में बड़ी संख्या का साइन कितना है, बड़ी संख्या क्या है, बड़ी संख्या आप देख सकते हैं 15 है। 15 का साइन कितना है, 15 का साइन -1 है, सॉरी माइनस नहीं, माइनस है, -1 नहीं है, तो यहाँ हमने माइनस दिया, तो चलिए माइनस दे दिया। अब देखिए इन दोनों को जोड़िए, ये 15 और 3 को जोड़िए। 15 और 3 को जब आप जोड़ेंगे तो आपको कितना मिलने वाला है, आपको मिलने वाला है प्यारे दोस्त 18। तो देखिए दोस्त, जब आप 20 में से 18 को घटाएंगे तो आपको कितना मिलने वाला है, आपको +2 मिलने वाला है। तो यहाँ से देख सकते हैं प्यारे दोस्त, आपका आंसर आ चुका कितना, आपका आंसर आ चुका है +2। तो चलिए हम लोग का 5 नंबर का सभी सवाल होने के बाद अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो देखिए अगला क्वेश्चन हमें क्या कर रहा है, 6 नंबर क्वेश्चन। देखिए इनके योज्य प्रतिलोम को लिखे। देखिए योज्य प्रतिलोम क्या होता है, योज्य प्रतिलोम मतलब कि एक ऐसी संख्या आप बताएं, मतलब मान लीजिए आपको ए दिया गया है, तो आपको ए का एक ऐसी संख्या बताना है। मतलब ए कोई भी रैंडम संख्या है, ए नहीं लेते हैं, चलिए मान लेते हैं 10। तो आपको 10 का एक ऐसी संख्या बताना है जिस पे जोड़ने पर 0 आ जाए। मतलब 10 का एक ऐसी संख्या, मतलब 10 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, एक ऐसी संख्या जिसे 10 पर जोड़ने पर 0 आता हो। यानी कि 10 पर आप क्या जोड़ेंगे कि 0 आ जाए। 10 पर आप यदि -10 जोड़ेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 0। तो यहाँ देखिए 10 का योज्य प्रतिलोम क्या है, 10 का योज्य प्रतिलोम -10 है। या फिर बोल सकते हैं क्या, या फिर आप बोल सकते हैं कि -10 का योज्य प्रतिलोम कितना होगा, -10 का योज्य प्रतिलोम होगा +10। तो उम्मीद है दोस्तों आप लोग को योज्य प्रतिलोम समझ में आ गया है। अब तो चलिए इसको बनाते हैं। देखिए हम लोग का यहाँ ए नंबर क्वेश्चन है -4 का योज्य प्रतिलोम। तो एक ऐसी संख्या बताएं जिस पर यानी -4 पर यदि जिसे आप जोड़ेंगे तो जोड़ने पर आपको 0 मिले। यानी कि देखिए जब आप -4 पर 4 जोड़ेंगे तो आपको क्या मिलेगा, इन दोनों का योगफल आपको 0 मिलेगा। यानी कि ये जो -4 है, -4 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, -4 का योज्य प्रतिलोम होगा 4। यानी कि यहाँ से हम लोग का आंसर क्या आ चुका है, यहाँ से हम लोग का आ चुका है आंसर दोस्त। देखिए हम लोग का आंसर आ चुका है 4। उम्मीद है प्यारे दोस्त आपको यह समझ में आ गया है। अब चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए दोस्त आप लोग को क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा होगा, +27 हमें बोला है कि +27 का आप बताएं कि योज्य प्रतिलोम क्या होगा। देखिए +27 का योज्य प्रतिलोम यानी कि +27 में आप ऐसी संख्या बताएं जिसे जोड़ने पर 0 प्राप्त हो। यानी कि +27 में जब आप -27 को जोड़ेंगे, तो देखिए दोस्त जब आप +27 में, देखिए +27 में -27 को जोड़ेंगे तो आपको क्या मिलने वाला है, आपको इन दोनों का योगफल 0 मिलने वाला है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं दोस्त कि क्या कर सकते हैं कि -27 जो है वो योज्य प्रतिलोम है किसका, वो योज्य प्रतिलोम है +27 का है। तो यहाँ से हम लोग का आंसर आ चुका है क्या दोस्त, यहाँ से हम लोग का आंसर आ चुका है, देख सकते हैं क्या, -27। उम्मीद है दोस्त आपको यह समझ में आ गया है। अब चलिए आप बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए सी नंबर सवाल आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। आपको बताना है कि -100 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा। तो देखिए -100 का योज्य प्रतिलोम बोला है, यानी कि -100 में एक ऐसी संख्या बताएं जिसको जोड़ने पर आपको 0 मिले। तो ऐसी संख्या कौन सा है, वो 100 है, सॉरी। या देखिए अब -100 में यदि हम +100 को जोड़ेंगे तो हमें क्या मिला, हमें मिला 0। यानी कि -100 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा दोस्त, -100 का योज्य प्रतिलोम होगा +100। तो यहाँ से हम लोग का ये आंसर आ चुका है +100। उम्मीद है प्यारे दोस्त आपको यह समझ में आ गया है। अब चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि 6 नंबर का डी नंबर सवाल आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। देखिए हमें एक का योज्य प्रतिलोम बताना है। तो देखिए एक का योज्य प्रतिलोम को
देखिए एक का योज्य प्रतिलोम को, यानी कि एक पर एक ऐसी संख्या बताएं जिसको जोड़ने पर हमें शून्य मिले, यानी कि एक पर एक ऐसी संख्या जिसे जोड़ने पर हमें कितना मिले, शून्य। तो वो क्या होगा, यदि हम एक पर माइनस 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 एक को जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा शून्य। तो देखिए एक का योज्य प्रतिलोम क्या हुआ, वो हुआ -1 दोस्त। यहाँ से हम लोग का -1 आंसर आ चुका है। वो ये है योज्य प्रतिलोम किसका दोस्त, यह है योज्य प्रतिलोम किसका दोस्त, यह है किसका, एक का। उम्मीद है आप लोग को यह समझ में आ गया है। अब हम लोग का शायद इसमें 4 ही सवाल था, देख लेते हैं। 4 ही सवाल था। अब चलो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि 7 नंबर सवाल आप लोग को स्क्रीन पर दिख रहा होगा। नीचे हाँ, नीचे देखिए सवाल क्या है, सवाल को पढ़िए, पढ़कर बनाने का प्रयास करिएगा अपने से दोस्तों। देखिए सवाल क्या है, 7 नंबर देख सकते हैं। नीचे के कथनों को सही या गलत चिन्ह दीजिए, नीचे के कथनों को सही या गलत चिन्ह दीजिए। तो चलिए एक एक करके करते हैं। यहाँ देखिए ए नंबर सवाल 7 नंबर का, -1 का योज्य प्रतिलोम। देखिए -1 का योज्य प्रतिलोम 1 है, यानी कि यहाँ हमें -1 और +1 को जोड़कर देखना है क्या गुणन इन दोनों का योगफल 0 आ रहा है। तो आप देख सकते हैं यदि आप -1 में 1 जोड़ेंगे तो आपको योगफल कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। यानी कि ये जो कथन है यह सही है। इस चलिए सही के लिए टिक निशान लगाएंगे, सही के लिए टिक, और जो गलत होगा उसके लिए क्रॉस। इसे ध्यान दीजिएगा, सही के लिए टिक और जो क्रॉस होगा उसके लिए गलत। तो देखिए यह सही है, यानी कि इसके लिए हम टिक लगा दिए। उम्मीद है दोस्तों आप लोग को यह समझ में आ गया है। चलिए इसका बी नंबर सवाल देखिए। बी नंबर सवाल है, यदि हम प्लस मतलब 23 में जोड़ेंगे -23 को तो क्या 0 आने वाला है। जी हाँ, यदि आप किसी भी संख्या को उसके क्या बोलते हैं योज्य प्रतिलोम से जोड़ते हैं तो आपको शून्य मिलने वाला है। तो यानी कि ये वाला कथन भी हम लोग का क्या है दोस्त, हम लोग का बी नंबर का ये वाला कथन भी सही है। सही के लिए हमने क्या कहा, सही के लिए टिक। तो चलिए हम लोग का हो चुका है। अब ये हाँ देखिए, क्या आप -11 में -11 में 0 जोड़ेंगे तो आपको इन दोनों का योगफल 0 मिलने वाला है। क्या आप इससे सॉल्व करेंगे तो सॉरी 0 नहीं है, 1 है, तो इसे 0 बनाते हैं। देखिए क्या आप को यदि आप इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो आपको ये मिलने वाला है, ऐसा कभी भी नहीं होगा। यानी कि ये गलत है। यानी कि आप किसी भी संख्या में यदि जो 0 जोड़ते हैं तो आपको वही संख्या मिलने वाला है। यानी कि मान लीजिए ये एक संख्या है, उसमें हमने 0 जोड़ा तो हमें कितना मिलने वाला है, हमें ए संख्या ही मिलने वाला है। तो यहाँ से ये वाला कथन क्या है, ये वाला कथन गलत है प्यारे दोस्त। अब चलिए बढ़ते हैं अपने डी नंबर कथन की तरफ। यहाँ देखिए, यहाँ भी दिया गया है, यदि आप 0 में किसी भी संख्या को जोड़ेंगे तो आपको आपने जिस संख्या को जोड़ा है वही संख्या मिलने वाला है। यानी कि यहाँ हमने 0 को 7 से जोड़ा गया है, 0 को 7 से जोड़ा गया है और बोल रहा है कि 7, यह सही है। हाँ, तो आप बोलेंगे यह कथन क्या है, ये कथन सही है दोस्त। अब यहाँ पे भी हम लोग का इतना ही नहीं है, और भी सवाल है। सॉरी, यहाँ देखिए, यहाँ है, चलिए इसको देखिए, क्या ये दोनों सही है। देखिए प्लस नहीं है, -4 है और +6 बराबर -2 दिया है। क्या ये कथन सही है। तो देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, जब भी आप यहाँ चलिए इस पार्ट को सॉल्व करते हैं, इस पार्ट को सॉल्व करते हैं। जब आप इसे सॉल्व करेंगे, यानी कि इसको छोटा कर देते हैं, चलिए जब आप इस पार्ट को सॉल्व करेंगे तो आपका क्या होने वाला है। देखिए जब आप इस पार्ट को सॉल्व करेंगे तो मैंने आपको बताया कि यदि किसी भी संख्या मतलब 2 संख्या को यदि आपको जोड़ना हो और उन दोनों का साइन अलग अलग हो, तो सबसे पहले उन दोनों में सबसे बड़ी संख्या को लिखिए और बड़ी संख्या में से आपको छोटी संख्या को घटा देना है, और उन दोनों में जिसका जो बड़ी संख्या है उसके साइन को आगे लगाना है। तो देखिए यहाँ देखिए, यहाँ हम लोग का 6 बड़ी संख्या है तो 6 हमने लिख लिया, और छोटी संख्या क्या है 4, तो 4 हमने घटा दिया। और इन दोनों में बड़ी संख्या क्या है, इन दोनों में आप बोलेंगे कि ये जो 6 है ये बड़ी संख्या है, तो इसका साइन क्या है, इसका साइन कुछ लिखा हुआ नहीं है, इसका मतलब इसका साइन क्या है, इसका साइन प्लस है, तो हमने यहाँ प्लस दे दिया। तो उम्मीद है दोस्तों आपको यह समझ में आ गया है। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपको मिलने वाला है 2। तो देखिए ये और ये दोनों बराबर नहीं है, इसलिए ये यहाँ पे जो कथन दिया गया है हमें, ये वाला कथन जो दिया गया है ये वाला कथन गलत होगा। यानी कि ये वाला कथन
गलत है, ये वाला कथन गलत है। उम्मीद है प्यारे दोस्त आपको यह समझ में आ गया है। अब चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। देखिए अगला सवाल आपको स्क्रीन पर, अगला सवाल आपको स्क्रीन पर देखिए। इस सवाल में देखिए इसका साइन किस में, हाँ इसे सॉल्व करना है। हमें बोला कि क्या -10 और -15 को जोड़ेंगे तो हमें -25 मिलेगा, तो सही है। तो चलिए इसको आपको दिखाते हैं। देखिए इन दोनों के साइन मतलब या देखिए इन दोनों का साइन समान है, देख सकते हैं इन दोनों का साइन क्या है, दोनों माइनस में है। सबसे पहले तो हाँ इस पार्ट को सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हम इस पार्ट को सॉल्व करेंगे। तो देखिए इसे सॉल्व करते हैं। इसे जब आप सॉल्व करेंगे यानी कि इन दोनों का साइन समान है, देख सकते हैं बॉक्स में जो संख्या है उन दोनों का साइन समान है, यानी कि -10 और -15। सबसे पहले तो इन दोनों का संख्या साइन समान होने के कारण इन दोनों को हम जोड़ेंगे। और इनमें बड़ी संख्या क्या है, इनमें आप देख सकते हैं ये जो 15 है इन दोनों में यह बड़ी संख्या है, यानी कि 15 का साइन क्या है, यहाँ माइनस है, यानी माइनस हमने दे दिया। उम्मीद है दोस्त आप लोग को यह समझ में आ गया। अब चलिए यहाँ ये हो गया। अब यहाँ देखिए यहाँ माइनस है, जब आप इसे जोड़ेंगे यानी कि इसे जब आप जोड़ेंगे आपको कितना मिलने वाला है, आपको मिलने वाला है 25। आपको कितना मिलेगा, आपको मिलने वाला है 25। तो यहाँ से देख सकते हैं कि यहाँ से भी हम लोग का आंसर कितना आ चुका है, -25, और यहाँ से भी 25। तो उम्मीद है प्यारे दोस्त आपको यह समझ में आ गया है कि यह कथन क्या है, यह कथन सही है हम लोग का, क्योंकि लेफ्ट साइड यानी कि बाई ओर के साइड को हमने सॉल्व किया तो हमें मिला कितना 25, और दाई -25, और दाई ओर तो हमें दिया ही गया है कि -25 है। अब चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग का आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। अगला क्वेश्चन को पढ़कर समझने का प्रयास करिएगा। क्वेश्चन को समझना बहुत ही जरूरी है। तो देखिए दोस्त क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित सारणी को पूर्ण कीजिए। देखिए 8 नंबर सवाल, निम्नलिखित सारणी को पूर्ण करिए। यह टेबल हमें दिया गया है, इसे हमें पूरा करना है। साथ में उपयुक्त सारणी से निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, मतलब नीचे जितने सवाल दिए गए हैं उन सभी सवालों के आंसर देना है। तो ए नंबर सवाल देखिए क्या है, पूर्णांकों के उन सभी युग्मों को लिखे जिनका योग 0 है। इसके बाद देखिए अब बी नंबर सवाल, क्या a + -4 = -4 होगा। और सी नंबर देखिए क्या 0 + 0 को जोड़ने पर क्या मिलेगा हमें। डी नंबर सवाल देखिए -3 और -4 को आप जोड़ेंगे तो क्या मिलने वाला है। और लास्ट सवाल आज का देखिए क्या है, वो -3 और 3 को जोड़ेंगे तो आपको क्या मिलने वाला है। तो यहाँ तक हम लोग का ये हो चुका है। चलिए आगे दिया गया है ये टेबल। तो देखिए इसको पतला कर लेते हैं, जैसा दिख रहा है, ठीक है। यहाँ देखिए जब आपने देखिए प्यारे दोस्तों हमें यह टेबल दिया गया है और हमें इनके युग्मों को जोड़ना है। तो देखिए यहाँ एक दो ठो यहाँ एग्जांपल जो दिया गया है उससे आप लोग को समझा देते हैं। देखिए यहाँ क्या है, यहाँ 5 है और यहाँ -5 है। जब हमने इसे जोड़ा तो हमें कितना मिला, हमें मिला यहाँ पे देख सकते हैं हमें कितना दिया गया है 0। और जब आप इस 5 को इस -4 के साथ जोड़े तो आपको कितना दिया गया है 1, यानी कि उसी प्रकार हमें बताना है। तो आप लोग को उम्मीद है मुझे यह समझ में आ गया है। अब चलिए पहला वाला टेबल तो पूरा किया गया है, अब नीचे वाला करते हैं। यानी कि यहाँ 4 दिया गया है और यहाँ कितना है -5। तो -5 में आपको 4 जोड़ना है तो आप लोग को कितना आने वाला है, यहाँ देख सकते हैं यहाँ कितना आने वाला है, यहाँ 1 आएगा। उम्मीद है आप लोग को यह समझ में आ गया। अब यहाँ देखिए अब इस 4 को इस 4 के साथ, यानी कि जब आप 4 को -4 के साथ जोड़ेंगे तो आपको कितना मिलने वाला है, आपको मिलने वाला है कितना 0। अब चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है हम लोग का, आगे देख सकते हैं यहाँ कितना है 4 है और यहाँ कितना है -2। तो जब आप 4 को -2 से जोड़ेंगे तो आपको कितना मिलने वाला है, आपको 2 मिलने वाला है। आप लोग को इतना तो यह समझ में आ गया है। अब चूँकि यह आसान है इसलिए कुछ सीधा सीधा कर रहे हैं। देखिए 4 में जब आप 0 जोड़ेंगे तो आपको कितना मिलेगा, आपको मिलेगा सॉरी 4 में जब आप 0 जोड़ेंगे तो आपको 4 मिलेगा। हाँ अब देखिए अब हम लोग का यहाँ तक हो चुका। अब देखिए इस 4 को अब इस 3 के साथ जोड़ेंगे तो आपको कितना मिलेगा, आपको यहाँ से मिलेगा 7,
4 3 7 और 4 और 3 को जोड़ेंगे तो 7। अब क्या, अब इसे हटा देते हैं। देखिए ये वाला 4 और ये वाला 6, वो वाला 4 और ये वाला 6 को जब आप जोड़ेंगे तो आपको कितना मिलेगा, आपको मिलेगा यहाँ से 10। तो यहाँ से आप लोग को, मुझे उम्मीद है कि आप लोग को यह समझ में आ गया है। अब चलिए, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले मतलब अगला हम लोग का कौन सा चरण है, हम लोग का 4 हो चुका है, 4 हम लोग का हो चुका है। अब बढ़ते हैं हम लोग का अगला जो कि 2 है। 2 को पहले -5 के साथ, फिर 4 के साथ, -4, फिर -2, फिर 0, फिर 3 और इसके बाद 6 के साथ करेंगे। तो चलिए सीधा सीधा करते हैं, इसको हटाते हैं। तो यहाँ देखिए, जब आप 2 को -5 के साथ जोड़ेंगे तो आपको -3 मिलने वाला है, और जब आप 2 को -4 के साथ जोड़ेंगे तो -2, फिर जब आप 2 को -2 के साथ जोड़ेंगे तो ये 0, हाँ ये 0, इसके बाद जब आप -2 को 0 के साथ तो यहाँ से 2, जब इसको इसको और इसे जोड़ेंगे तो आपको कितना मिलेगा, आपको मिलेगा 3 2 5, और जब आप इसे और इसे जोड़ेंगे तो आपको कितना मिलेगा, आपको मिलेगा 6 8। तो देख सकते हैं दोस्तों, कुछ इस प्रकार से आप लोगों को मिलेगा। अब चलिए अब बढ़ते हैं जीरो। जीरो को मतलब जीरो से आप किसी भी संख्या को जोड़िए, आपको वही संख्या मिलेगा। यानी कि 0 से -5 को -5, 0 से -4 को -4, 0 से -2 को -2, 0 से 0 को 0, फिर 0 से 3 को 3, फिर 0 को 6 से 6। अब कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा, बहुत ज़्यादा हो गया। हाँ, अब कलर देखिए, ये वाला दिख ही रहा। अब यहाँ देखिए, जब आप 3 को -5 के साथ जोड़ेंगे तो -8, इसके बाद -3 को -4 के साथ -7, -3 को -3 के साथ 0, फिर -3 को 0 के साथ -3, फिर -3 को 3 के साथ यहाँ से 0, सॉरी यहाँ 0 नहीं होगा हम लोग का, कुछ कहीं ये वाला 3 देख लिए थे, लेकिन यहाँ तो हम लोग का 2 है। तो देखिए यहाँ 0 नहीं होगा। जब आप -3 को -2 के साथ जोड़ेंगे तो आपको कितना मिलने वाला है, ये वाला 7 है। तो आप जब इसे जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा -5, फिर -3 अरे भाई, हाँ इसे हटाते हैं। देखिए जब आप ये वाला 3 और ये वाला 3 को जोड़ेंगे तो आपको यहाँ से 0 मिलेगा। अरे क्या, हाँ फंस गया भाई। ये 0। अब यहाँ देखिए, इस 3 को इस 6 के साथ जोड़ेंगे, सॉरी इस -3 को इस 6 के साथ जोड़ेंगे तो आपको कितना मिलेगा, आपको यहाँ से मिलेगा कितना, 6 3। तो देखिए आप लोग को कुछ इस प्रकार से मिला। अब चलिए फिर कलर बदलते हैं, यानी ये वाला कलर लेंगे। अब यहाँ देखिए, यहाँ अब हम लोग का माइनस लास्ट में बचा कितना, -6, और इन सभी संख्याओं से आपको इसे जोड़ना है। तो इतना तो मैं भरोसा ही कर सकता हूँ कि आप लोग इसे बना लेंगे। तो चलिए आप इसे बनाइएगा। ये वाला जो मैंने कॉलम छोड़ा है, कॉलम के लिए कलर चेंज और थोड़ा मोटा, देखिए ये वाला कॉलम आपको अपने से बनाना है। तो मुझे उम्मीद है कि आप वीडियो पॉज करके अभी बनाइए, और मुझे उम्मीद है कि आपने वीडियो को पॉज कर लिया था और बना भी लिया था। अब तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए ए नंबर सवाल आप लोग को स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ए नंबर क्या है, पूर्णांकों के उन सभी युग्मों को लिखिए जिनका योग 0 होगा। तो देखिए यहाँ पे हमें उन सभी युग्मों को लिखना है जहाँ जहाँ हमें 0 मिला है। तो देखिए हम लोग को 0 कहाँ कहाँ मिला है, 0 के लिए, 0 को ढूंढने के लिए कलर चेंज। यहाँ देखिए हम लोग को यहाँ एक 0, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 0, और हम लोग को यहाँ एक 0 मिलने वाला है जो कि -6 और -6 का -6 और +6 का होने वाला है। तो चलिए इसके युग्मों को लिखते हैं, यानी कि कहाँ कहाँ देखिए, माइनस और साथ में यहाँ भी है एक, इस 0 को मैं भूल ही रहा हूँ, यहाँ भी है एक, यानी 5 5 उन युग्मों को लिखे, यानी 5 और -5। तो युग्मों को यहाँ लिख लिया। देखिए 5 और -5, ये हुआ एक युग्म। एक युग्म को ब्रैकेट में थोड़ा कलर चेंज करना होगा हमें। यहाँ देखिए ये हुआ एक युग्म। अब दूसरा हम लोग का 4 4, फिर -4, 4 फिर -4, 4 और -4, ये हुआ एक युग्म। देखिए और हमें मिलेगा कितना,
2 और -2 ये हो गया हम लोग का एक युग्म, देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से। और होगा 3 और -3 और 0 का तो होगा ही, 0 का भी युग्म होगा यानी 0,0। और हम लोग का और एक संख्या था वो क्या हुआ 6, -6, ये वाला भी हम लोग का एक युग्म है। तो देखिए दोस्तों ये हमें कितना युग्म मिला यहाँ से, युग्मों की संख्या, जीरो के युग्मों की संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6। यहाँ से देख सकते हैं आप लोग, देख सकते हैं कि हमें कितना युग्म मिला 6। तो यहाँ देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, हमें 6 संख्या दिया गया है, 6 संख्या से हमें 6 युग्म मिला। उम्मीद है दोस्तों आप लोग को ए नंबर सवाल का सॉल्यूशन समझ में आ गया है। चले बढ़ते हैं अपने अगले सवाल यानी कि बी नंबर सवाल। बी नंबर सवाल में देखिए क्या हमें क्या बोल रहा है, देखिए जब आप 0 और -4 को जोड़ेंगे तो आपको क्या मिलेगा। तो यहाँ देखिए जब आपने 0 और 4 को जोड़ा तो आपको क्या मिला। जब आपने 0 और -4 को जोड़ा तो आपको क्या मिला। देखिए ये 0 और यहाँ हम लोग का -4, जब आपने इसे जोड़ा तो आपको यहाँ क्या मिला, यहाँ देख सकते हैं -4 मिला। तो यहाँ से ये जो कथन है यह सही है, यानी कि ये कथन सही है, यानी कि हाँ जब आप इसे जोड़ेंगे तो आपको यह मिलने वाला है, यानी कि हाँ। उम्मीद है दोस्त आपको यह समझ में आ गया। अब चलिए इसका सी नंबर, जब आपने 0 और 0 को जोड़ा तो आपको क्या मिला। स्क्रीन हटाना होगा। यहाँ देखिए जब आपने 0 और 0 को जोड़ा तो आपको क्या मिला, देख सकते हैं। यहाँ देखिए ये हम लोग का 0 और यहाँ देखिए ये 0, जब आप इन दोनों को जोड़ा तो आपको ये वाला संख्या इस सीधा में यहाँ पे ये वाला मिला। देखिए ये वाला आपको मिला, यानी कि जब आपने 0 और 0 को जोड़ा तो आपको क्या मिला, यहाँ से आप लोग को मिला क्या 0। अब चलो बढ़ते हैं अपना डी नंबर सवाल। डी नंबर है -3 और -4 को जब आपने जोड़ा तो आपको क्या मिला। वैसे उतना तक तो नहीं दिया होगा, -3 अडाना दिया है। यहाँ देखिए जब आपने -3 और -4 को जोड़ा तो आपको क्या मिला, ये वाला -7 आप लोग को मिला, देख सकते हैं। तो यहाँ देखिए हम लोग को क्या मिला, हम लोग को यहाँ से मिला -7। उम्मीद है दोस्त आपको यह समझ में आ गया। अब देखिए हम लोग का लास्ट सवाल, जब आपने -6 और 3 को जोड़ा तो आप लोग को क्या मिलेगा। मुझे उम्मीद है कि आपने इसे बना लिया था। तो चलिए इसको देखते हैं। इसमें जब मैंने बताया कि आप लोग को जब भी आप लोग को साइन अलग अलग मिले तो आप क्या करिएगा, सबसे पहले तो उनमें बड़ी संख्या को लिखिए और छोटी संख्या को हटा दीजिए और उसमें जो बड़ी संख्या है उसका साइन को लगा दिए। तो चलिए ये समझाता हूँ। देखिए इन दोनों में कौन बड़ा है, 6 बड़ा है या 3 बड़ा है। तो आप बोलेंगे कि 6 बड़ा है और 3 छोटा है। तो यानी 6 बड़ा है तो 6 हमने लिखा, तो 6 में हमने छोटी को घटाया, मतलब छोटी संख्या को घटाया यानी 3 को घटाया, और उनमें बड़ा क्या था, उनमें बड़ा 6 था। तो 6 का साइन यहाँ देख सकते हैं क्या है, 6 का साइन माइनस में है, यानी कि हमने यहाँ माइनस लगा दिया। तो यहाँ हम लोग का ये हो चुका है। तो देखिए जब आप इसे सॉल्व करेंगे यानी माइनस तो माइनस ही रहेगा, जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, आपको यहाँ से 3 मिलेगा। तो उम्मीद है दोस्तों आप लोग को इतना ही सवाल था। इतना ही सवाल था। तो चलिए दोस्तों इसमें इतना ही सवाल है। अब मुझे उम्मीद है कि आप लोग को ये सभी सवाल समझ में आ गया है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि जो सब्सक्राइब करता है वो हमारे दिल को छू जाता है। और यदि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करिएगा, क्योंकि लाइक करने वालों का दिल बहुत ही बड़ा होता है। मतलब दिखता तो नहीं है वैसे, वह मतलब बहुत ही अच्छा होता है। तो चलिए इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। थैंक यू। मेरे आपसे यही कहना है कि पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए और लोगों को भी हंसाते रहे, खुद मत हंसिए, लोगों को भी हंसाते रहे साथ में। तो चलिए एक छोटी सी मुस्कुराहट के साथ चलिए बनाने का प्रयास करते हैं, वैसे होगा कि नहीं होगा। एक छोटी सी मुस्कुराहट के साथ चलिए इस सेशन का विदाई लेते हैं। एक छोटी सी मुस्कुराहट के साथ। तो थैंक यू बच्चा लोग कि आप लोग यहाँ तक आए और इसी तरह सपोर्ट करिएगा, इसी तरह आते रहिएगा तो मुझे भी अच्छा लगेगा। तो चलिए इस वीडियो लेक्चर में इतना ही करेंगे, मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर के लिए, तब तक के लिए इंतज़ार करिएगा हमारा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय।